भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान सूर्य नारायण तथा देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको रवि प्रदोष, सोम प्रदोष दोनों व्रत की कथाएं सुनाने जा रहे हैं। इस बार 29 और 30 सितंबर 2024 दो दिन ही प्रदोष का व्रत रहेगा तथा संध्या काल में त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहेगी, अर्थात 2 दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। किंतु धर्म में शास्त्रों के अनुसार जब 2 दिन प्रदोष का व्रत हो तो आपको दूसरे दिन ही प्रदोष का व्रत करना चाहिए। यही धर्म उचित होता है। किंतु आप चाहे तो रवि प्रदोष का व्रत भी कर सकती हैं और चाहे तो सोम प्रदोष का व्रत भी कर सकती हैं। प्रदोष का व्रत भगवान शिव शंकर को समर्पित है और सोमवार का दिन भी भगवान शिव शंकर को समर्पित है और सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है तथा पूजा की विधि तथा पूजा का शुभ मुहूर्त जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें विस्तार रूप से प्रदोष पूजा विधि तथा अन्य सभी जानकारी विस्तार रूप से दी गई है। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से करवर्ध निवेदन है उस वीडियो को भी समय निकालकर अवश्य देखें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए भक्तजनों, कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको रवि प्रदोष व्रत कथा सुनाएंगे। एक बार जोर से बोलिए, रविवार के अधिष्ठाता देव सूर्य नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सप्ताह में 7 दिन आते हैं और जिस दिन में प्रदोष का व्रत पड़ता है उस प्रदोष व्रत को उसी दिन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है तथा सोमवार के दिन पढ़ने से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। और सभी प्रदोषों की अलग अलग महानताएं और कथाएं आती हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत भले ही एक हो किंतु इसकी कथाएं सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार इसकी 7 प्रकार की कथाएं आती है और अलग अलग प्रदोष व्रत की अलग अलग महानताएं बताई गई हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको रवि प्रदोष, भानु प्रदोष की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वक्ता सूर्य जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारते हैं। सूर्य जी महाराज को आते हुए देख करके 88,000 सौनकादिक ऋषि खड़े होकर के उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। महाज्ञानी सूर्य जी ने भक्ति भाव से उन्हें हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद उनको दिया। विद्वान ऋषिगण तथा उनके शिष्य आसनों पर अपने अपने विराजित हो गए। सौनकादिक ऋषियों ने सूर्य जी महाराज से पूछा, हे पूज्यवर, हे महामते, कृपा करके या बताने की कष्ट करे। मंगल व्रते सर्व कष्ट निवारक, सर्वे कार्य सिद्धिदायक या भानु प्रदोष का जो व्रत है, यानी कि रवि प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने किया था तथा उसको किस फल की प्राप्ति हुई थी, यह व्रत कब और किस प्रकार करना चाहिए,
सूर्य महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आपने जन कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है तथा मैं आप सभी के अनुरोध पर भानु प्रदोष यानी कि रवि प्रदोष की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा तथा इसका मनन भी करिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में अत्यंत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी सती साध्वी स्त्री थी। वह प्रत्येक रवि प्रदोष का व्रत करती थी। अन्य जो भी प्रदोष व्रत आती थी वह उनका भी व्रत करती थी, किंतु रवि प्रदोष का विशेष रूप से व्रत करके नियमों का पालन करती थी। और एक पुत्र उसके घर में था। और एक समय की बात है, उस पुत्र ने कहा कि हे माता, मैं गंगा स्नान के लिए जाना चाहता हूँ, आपकी अनुमति मुझे चाहिए। माता ने कहा, जरूर जाओ, किंतु अपने साथ कुछ भोजन सामग्री अर्थात खाने पीने की सामान भी लेकर जाओ। उस पुत्र ने माता की आज्ञा को मान लिया तथा अपने साथ भोजन की वस्तु लेकर के वह गंगा स्नान के लिए निकल गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उस बालक को चोरों ने घेर लिया और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता का गुप्त धन हमें बतला दो। तुम्हारे पिता ने गुप्त धन कहाँ पर छिपा करके रखा है, उसकी जानकारी हमें दे दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है, कोई वैभव नहीं है और मेरे पिता भी गरीब हैं, उनके पास धन कहाँ से आएगा। तब चोरों ने कहा, इस पोटली में तेरे पास क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने रास्ते की भोजन के लिए इस पोटली में रोटियां बांध दी है। या सुनकर के चोरों ने अपने साथियों से कहा, हे साथियों, यह बालक तो अति दीन दुखी मनुष्य है, हम जो है किसी और को लूटेंगे, इसे छोड़ दिया जाए। तब सभी चोरों ने निश्चय करके उस बालक को वहां से जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा और उस नगर के समीप ही एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे जा करके उस वृक्ष की छाया में वह बालक विश्राम करने लगा। उसी समय उसको नींद लग गई। तब सैनिकों ने चोरों को ढूंढते ढूंढते उस बरगद के पेड़ के सामने आ पहुँचे। उन्होंने विचार किया, यह चोर है, अतः उसे बंदी बना करके राजमहल ले गए तथा राजा ने बिना विचार किए उसे बंदी गृह में डाल दिया, कारावास में डालने का आदेश दे दिया। अब वह ब्राह्मणी जिसका पुत्र गंगा स्नान के लिए गया था, वह बड़ी चिंता करने लगी कि पूरा दिन व्यतीत हो गया, रात भी हो गई है, फिर भी मेरा पुत्र गंगा स्नान करके वापस लौटकर क्यों नहीं आया। ऐसी चिंता करते करते अगले दिन प्रातःकाल रवि प्रदोष था, यानी कि रविवार के दिन प्रदोष था। तो उस बालक की माता ने अर्थात उस ब्राह्मणी ने रवि प्रदोष का विधि विधान से व्रत किया और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोले बाबा, मेरा पुत्र गंगा स्नान के लिए गया है, किंतु कल से लेकर के अभी तक लौटा नहीं है। आप कृपा करके मेरे पुत्र को वापस मेरे घर लौटा दीजिए। इस प्रकार उसने रवि प्रदोष का विधि विधान से व्रत किया तथा भोलेनाथ से प्रार्थना की तथा भोलेनाथ ने उसके प्रार्थना को स्वीकार कर लिया
और अगले दिन जिस राजा ने उस बालक को कारागार में डाला था, उसके सपने में आकर के भोले बाबा ने कहा, जिस बालक को तुमने अपराधी मान करके अपने कारागार में डाल दिया है, उसको तुरंत छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्य, वैभव, संपत्ति, समृद्धि सब नष्ट कर दूंगा, क्योंकि वह बालक ने कोई अपराध नहीं किया है। उस निरपराधी बालक को तुमने अपने कारावास में रखा है और कठोर सजा दी है। अगले दिन प्रातःकाल राजा ने जो है अपने सभासदों को अपनी सपने की बात बताई और आज्ञा दी कि तुरंत ही उसे छोड़ दिया जाए। अर्थात सैनिकों ने उस ब्राह्मण बालक को छोड़ दिया और उसके बाद राजा ने आज्ञा दी कि भगवान ने मुझे सपने में आकर के इस बालक के विषय में कहा है, अतः इस बालक को जो है मुझे 5 गांव दे करके राज्य, वैभव प्रदान करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई भगवान का भक्त है। इसलिए भगवान आकर के स्वयं मुझे अपने सपने में इस बालक के विषय में बताया है। अतः राजा ने आज्ञा दी, इस बालक को 5 गांव दे दिया जाए तथा 5 गांव की जमींदारी बना करके इसे राज्य, वैभव प्रदान किया जाए। उसके बाद उस राजा ने बालक को 5 गांव दे करके राज्य, वैभव प्रदान किया। अतः वह बालक खुशी खुशी अपने माता के पास पहुंच गया तथा माता ने भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजन अर्चन करके जो है रवि प्रदोष का उद्यापन भी किया। तो इस तरह रवि प्रदोष का व्रत करने से और उस माता के द्वारा भोलेनाथ की प्रार्थना करने के कारण जो है उस बालक को कारावास से मुक्ति मिल गई तथा उसे धन, वैभव, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो गई। इस प्रकार जो भी रवि प्रदोष का व्रत करता है उसके जीवन के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा धन उपार्जन के मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को रवि प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यहीं पर रवि प्रदोष, भानु प्रदोष व्रत कथा समाप्त होती है तथा अब हम आपको सोम प्रदोष की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, जैसे कि सोमवती अमावस्या सभी अमावस्याओं में उत्तम मानी जाती है, वैसे ही सभी प्रदोष व्रतों में सोम प्रदोष व्रत को उत्तम माना जाता है। भगवान भोलेनाथ का प्रिय सोमवार तथा भगवान शिव को समर्पित प्रदोष का व्रत एक साथ आना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है। इसलिए जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें प्रदोष व्रत करती हैं या नहीं भी करती हैं तो भी आपको इस प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और इस दिन ही आश्विन मास कृष्ण पक्ष शिव चतुर्दशी तथा मासिक शिवरात्रि का व्रत रहेगा। अब हम आपको सोम प्रदोष की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को मन लगाकर सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने मात्र से आपको भगवान भोलेनाथ तथा उनकी समस्त परिवार की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि जो लंका का राजा रावण था वो भी भगवान शिव शंकर का पूजन सोम प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में किया करता था, क्योंकि जो शिव तांडव स्तोत्रम का उसने रचना किया था उसे भी सोम प्रदोष व्रत के दिन ही प्रदोष काल में किया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें सोम प्रदोष के दिन शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करता है तथा विधिवत भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करता है, उसे स्थिर लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है।
प्रदोष का व्रत विशेष तौर पर संतान प्राप्ति के लिए तथा संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। अब हम आपको सोम प्रदोष की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठ करके नाना प्रकार के दीपों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां उसने परम अद्भुत और अनुपम भगवान शंकर के दर्शन किए। वह अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बैठा करके शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान गौर वर्ण कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर के राजा चित्ररथ ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि हे शंभु, संसार में जो विषय मनुष्य आदि है और जो स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोच बस स्त्री सेवन नहीं करते हैं। या सुनकर के गिरजा नंदनी माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि हे दुष्टे, हे दुरात्मा, हे मूर्ख, मेरे साथ बैठे हुए भगवान शिव का तूने उपहास किया है, तूने उनका मजाक किया है। अतः यह कर्म का फल तू शीघ्र ही देखेगा। जो संत आयुक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का मजाक करता है, वह देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए। तू देवता और द्विज दोनों के श्रेणी से ही बहिष्कृत है। अपने को बहुत ज्ञानी मानने वाला तुझ अधम को मैं आज दैत्य बना देती हूँ। पार्वती देवी के इस प्रकार श्राप देने पर राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा और वो असुरी योनि में माता पार्वती के श्राप से वित्तासुर बन गया और वित्तासुर नाम के राक्षस के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भगवान विश्वकर्मा के भारी तपस्या करने के कारण वो अजय हो गया। इसलिए सभी लोकों में वित्तासुर की त्राही त्राही मच रही थी। इंद्र का आसन भी डोलने लगा। इंद्र भी बड़ा घबराने लगा। तब इंद्र अपनी देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे इस वृत्तासुर को मारने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि इसने विश्वकर्मा की तपस्या प्राप्त करके भयंकर वरदान प्राप्त कर लिए हैं। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, तुम प्रदोष काल में भगवान शिव शंकर की विधिवत पूजा करके प्रदोष का व्रत करो तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस वित्तासुर का वध करो। तुम्हारे लिए इस समय भगवान शिव की भक्ति अति उत्तम रहेगी। तब देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव से कहा, हे प्रभु, आप हमें प्रदोष की व्रत की विधि बताइए। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में तुम विधिवत भगवान शिव शंकर तथा उनके समस्त परिवार की पूजन अर्चन करो तथा व्रत धारण करो, और जब प्रदोष का व्रत पूर्ण हो जाए तब तुम कार्तिक मास आने पर त्रयोदशी तिथि के दिन अगर शनिवार हो तो व्रत की सिद्धि के लिए उस व्रत को ग्रहण करो तथा व्रत का उद्यापन करो। यह तिथि स्वतः ही प्राप्त है। इसमें चांदी का वृषभ बनाना चाहिए। उस वृषभ की पीठ पर सुंदर सिंहासन रखना चाहिए। उस सिंहासन पर उमाकांत भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख तथा 10 भुजाएं हो। उनके आधे अंग में सती माता पार्वती का निवास हो। इस प्रकार उमा सहित महादेव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा
बना करके उनका पूजन करो। उस प्रतिमा को वृषभ की पीठ पर वस्त्र से ढके हुए तांबे के पात्र में स्थापित करके प्रदोष काल में श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करो। पहले पंचामृत से स्नान कराओ तथा उनकी विधिवत पूजन करो। इस प्रकार इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति के निर्देश अनुसार प्रदोष का व्रत किया तथा प्रदोष के व्रत का उद्यापन किया। इससे उसे शक्ति प्राप्त हो गई तथा उसने उस राक्षस का वध कर दिया। इस प्रकार जो भी प्रदोष का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा इस कथा को पढ़ने से, सुनने से या सुनाने से अखंड पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भक्तों की सारी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सोम प्रदोष की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपने इस कथा को अंत तक सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।